चैप्टर 4 क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फास्ट फूड क्या है? फास्ट फूड वह खाना है जो कम समय लेता है। किन्हीं दो फास्ट फूड के नाम। बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन। हमें कैसा भोजन करना चाहिए? हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रिटन में, फास्ट फूड को फास्ट फूड क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि यह जल्दी पक जाता है और इसको यह कम समय में पककर तैयार हो जाता है। ठीक है। फास्ट फूड का चलन कहाँ से आया? फास्ट फूड का चलन पश्चिमी देशों से आया। अमेरिका, चीन इत्यादि देशों में यही खाना अक्सर खाया जाता है। फास्ट फूड के खाने का क्या कारण है? फास्ट फूड को खाने का कारण है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके माता पिता अधिकतर जॉब करते हैं, हाँ, और उनके पास समय कम होता है, तो इसलिए फ़ास्ट फूड बनाते हैं क्योंकि ये जल्दी पक जाता है। फ़ास्ट फूड हमारे लिए क्यों हानिकारक है? फ़ास्ट फूड हमारे लिए इसलिए हानिकारक है क्योंकि इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और धीरे धीरे ये हमारे शरीर को खोखला कर देता है। संतुलित भोजन क्या है? संतुलित भोजन वह भोजन है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है, निरोगी होता है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लवण इत्यादि होते हैं और ये आसानी से पच जाता है। नेक्स्ट है राइट रॉन्ग। फास्ट फूड को पकने में बहुत अधिक समय लगता है। नो, रॉन्ग। संतुलित आहार जीवन का आधार है। यस। फास्ट फूड का चलन पश्चिमीकरण का प्रभाव है। यस। घर पर बना संतुलित भोजन लाभदायक है। यस। नेक्स्ट, विलोम शब्द। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। स्वस्थ का अस्वस्थ, युवा बूढ़ा, पश्चिमी पूर्वी, तीव्र धीमा, सुगंध दुर्गंध, आवश्यक अनावश्यक। वाक्य में प्रयोग। वाक्य में प्रयोग वो होते हैं जो हमारा ये अक्षर एक बार ज़रूर प्रयोग हो अपने शब्दों में। ओके। शरीर, हमारे शरीर के अनेक अंग हैं। फास्ट फूड, पश्चिमी देशों में फास्ट फूड खाया जाता है। संतुलित, हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो कराया है वाक्य में प्रयोग आप वही याद रखो, कुछ और भी बना सकते हो अपने वर्ड्स में। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम वे शब्द होता है जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम जैसे कि मैं, तुम, वे। अगर हमें इसे नाउन में चेंज करना होता है तो कैसे करते? नाउन में हम आई नहीं लगाते, हाँ, क्योंकि उसका प्रॉपर नेम होता जैसे निकिता, हर्षिता, ये सारे। लेकिन हम प्रोनाउन में शी, ही, दे, वे ये यूज़ करते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में यानी कि जो पुरुष होते हैं, जेंट्स के लिए, बॉयज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है। निश्चयवाचक मतलब हमने कुछ निश्चय कर लिया कि यह काम हमें करना है, वह कल दिल्ली जाएगा। आया समझ? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में कोई काम निश्चित नहीं होता, कोई जा रहा है, किसी का कोई काम था, इस तरह से यूज़ होते हैं। प्रश्नवाचक में क्यों, कैसे, कब, कहाँ, जिस पर क्वेश्चन मार्क पुट किया जाता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक अपने लिए यूज़ होता है, हाँ, निजी पर्सन के लिए, जैसे कि खुद, मैं, स्वयं, इस तरह से। संबंधवाचक मतलब किसी से संबंध निकलता हो, जो कल दिल्ली जाएगा वो सो रहा है। दो संबंध निकले, जो और सो। तो इसी तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। जैसे कि फर्स्ट है, मैं संतुलित भोजन खाता हूँ। मैं संतुलित भोजन खाता हूँ, मैं किसके लिए यूज़ किया है यहाँ पे? पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। तो ये हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। हाँ, तुम फास्ट फूड क्यों खाते हो? तुम किसके लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे? बॉयज़ के लिए या फिर जेंट्स के लिए। तो ये हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। यह मेरा घर है, वो निश्चय है कि यह ही है मेरा घर, तो ये क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम।
कोई भी खेलने नहीं आया, कोई भी से मतलब पता नहीं कितने लोग हैं, तो ये क्या हुआ, अनिश्चयवाचक। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब किसकी लाठी और किसकी भैंस कुछ नहीं पता इसमें, बट जिसकी और उसकी में संबंध बन रहा है। हाँ, बन रहा है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, तो बना क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। ओके स्टूडेंट।